हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अवर चैनल। तो आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जो कि एनसीईआरटी का पूरा पोर्शन कवर करेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अब आप ये देख रहे होंगे ये क्लास 7, तो ये क्लास 7 है। इसके पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी का डिवीजन 5 या 6 पार्ट में होता है, जैसे कि नॉर्थन माउंटेन प्लेन यानी कि माउंटेन वाला पार्ट, प्लेन वाला पार्ट, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स। तो ये इनमें आइलैंड में इन सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है। तो हम उसको यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक के पोर्शन में कवर कर रहा है। तो हमने नॉर्थ में पहले पूरे माउंटेन, जितने भी माउंटेन है इंडिया में, नॉर्थ में साउथ में सारे माउंटेन हमने कवर किए, सारे पासेस कवर किए हैं। तो उसकी 5 से 6 वीडियोस आ चुके हैं। अब हम इंडियन ज्योग्राफी का ये जो एमसीक्यू सीरीज, इसमें आपको एमसीक्यू बस देखने को मिलेंगे। बाकी आपने जो चीज समझ, आपने जैसे कि किसी चैप्टर को पढ़ लिया है तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो जाएगी। क्योंकि हम हर किसी टॉपिक के, जैसे कि माउंटेन के थे तो 100+ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं हम, पासिस के थे तो 100+ या 50+ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, जिससे कि वो आपका सारा मोस्टली वो वाला पोर्शन कवर हो सके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग से लेकर यूपीएससी से लेकर एसएससी तक, अगर आपको ज्योग्राफी वाला पोर्शन आता है तो आप इसको कवर कर सकते हैं। जैसा कि फिर इससे फायदा ये होगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एमसीक्यू सीरीज को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने जो पढ़ा है, अगर आप खुद को एनालाइज करना चाहते हैं, इंस्पेक्ट करना चाहते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, तो आप इस एमसीक्यू सीरीज को देख सकते हैं। ये सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कवर करेगी जहां जहां पे ज्योग्राफी आती है। तो चलिए, तो आज ये क्लास नंबर 7 है, 6 आ चुकी है मैंने आपको बता दिया। तो ये नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया की बात होगी, यानी कि भारत के उत्तरी मैदान। आपको उससे सारे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज देखने को मिलेंगे। इसके बाद और कुछ वीडियोस भी आ सकते हैं इसी चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द नॉर्थन प्लेन हैव बीन फॉर्म बाय विच रिवर, यानी उत्तर भारत के मैदान किन नदियों द्वारा बनाया गया है। तो आपको इनमें यह बताना है कि नॉर्थन प्लेन में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब साइड, तो आपको इस साइड में आपको कौन सी रिवर देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली तो आपको नॉर्थन रिवर में आपको ये पहचानना है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इसका आंसर क्या हो सकता है। ए गोदावरी कृष्णा कावेरी, बी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा तापी महानदी, डी सतलज व्यास रावी। तो आई होप आपने इसमें से चॉइस कर लिया होगा कि क्या हो सकता है। और आपने चॉइस कर लिया है तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो नॉर्थन प्लेन में आपको कौन सी रिवर देखने को मिलेगी, तो आपको गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर मोस्टली देखने को मिलेंगी। आपको गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र देखने को मिलेगी जो नदियां दी हैं। और भी रिवर्स हैं वो आपको पता चलेगी। जैसे कि अब इसमें बताया जो नॉर्थन प्लेन है इंडिया का, वो मेनली जो नॉर्थन प्लेन सिस्टम है, नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया, तो मेजरली वो 3 रिवर सिस्टम से बनता है। एक इंडस रिवर सिस्टम जो कि आपकी तिब्बत से ओरिजिन होती है, और फिर वो ऊपर लद्दाख जम्मू कश्मीर साइड से और वो पाकिस्तान में चली जाती है। तो उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से जाती हैं, ट्रिब्यूट करती हैं, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जो पंजाब साइड से जाती हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज। गंगा रिवर सिस्टम आप देख सकते हैं, ये गंगा प्लेन पूरा है। तो ये भी जो उत्तराखंड में भागीरथी से ही गंगा का ओरिजिन होता है, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, तो वहीं से भागीरथी निकलती है और अलकनंदा के साथ हरिद्वार में देव प्रयाग बनाती है। दोनों जब मर्ज हो जाती हैं तो फिर उससे फिर आपको हरिद्वार में गंगा देखने को मिलेगी, भागीरथी और अलकनंदा को मिला के। तो ये गंगा प्लेन है। और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश साइड से टर्न लेके आपको तिब्बत के
जो ग्लेशियर है उस साइड से आपको देखने को मिलेगी, लेक मानसरोवर देखने को मिलेगा वहां पे, तो वहां से ही ओरिजिन होता है ग्लेशियर से, और नामचा वर्वस में टर्न ले लेती है। जैसे कि ये आपको ये देखने को मिल रहा होगा, मैंने अभी आपको थोड़ा जूम कर दिया है, तो यहाँ से तो ये ब्रह्मपुत्र है। तो 3 रिवर सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। और जो यमुना है वो यमुना ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, गंडक, कोसी, यमुना, ये सब हम नदी वाले पैटर्न में कवर करेंगे जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, उसमें बेसिकली आपको मगर फिर भी पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक हम करते जाएंगे, जिससे कि आप अगर आप उस वीडियो को भी देखें तो आपको वो रिवाइज होते जाएंगे। दिस रिवर्स अलोंग विद द ट्रिब्यूटरीज, तो इसमें बताया है कि इसमें आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। यानी ट्रिब्यूटरी का मतलब वो होता है जब अलग अलग नदी, जैसे कि गंगा है, गंगा जा रही है तो उसमें आपको फिर यमुना भी देखने को मिलेगी, गंडक, कोसी, ये सब भी देखने को मिलेगा। तो एक नदी में जब बहुत सारी नदी मिलती हैं तो उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे गंगा की सहायक नदी कौन सी, तो यमुना, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको 3 सिस्टम देखने को मिलते हैं, और यही जो आपको ये जो टॉप ये जो ऑप्शंस दिए हैं, तो इसी में से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आपकी बेसिक रिवर देखने को मिलती है वहां पे नॉर्थर्न प्लेन में। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, द नॉर्थर्न प्लेन आर मेनली मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल। तो आपको ये बताना है कि उत्तरी मैदान में यानी कि नॉर्थर्न प्लेन में आपको मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बना है। तो ऑब्वियसली जब भी अब रिवर्स वाला सिस्टम है नॉर्थर्न प्लेन में, गंगा है, यमुना, ये सब आती है, तो वो यमुना और गंगा जो आती है तो वो अपने साथ सिल्ट और जैसे कि रॉक्स, पत्थर मत्थर होते, कंकड़ पत्थर होते, और सॉइल को भी लेके आती है, पहाड़ों से आती है। तो आपको इनमें से चॉइस करना है कि कौन सी, किस प्रकार की, किस किस्म की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ए लेटेराइट, बी ब्लैक सॉइल, सी एलुवियल सॉइल, डी रेड सॉइल। तो लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी, काली मिट्टी देखने को मिलेगी, या आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, या रेड मिट्टी देखने को मिलेगी, यानी कि रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका एलुवियल सॉइल आंसर होगा। तो आपको नॉर्थर्न प्लेन में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल सकती है। अगर आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गंगा के द्वारा कौन सी मिट्टी पाई जाती है नॉर्थर्न प्लेन में, तो गंगा के द्वारा जो बहती के आती है गंगा में आपको कौन सी मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ऑब्वियसली वहां पे आपको बेसिन वाले इलाके में देखने को मिलेगी आपको एलुवियल सॉइल। तो चलिए एलुवियल सॉइल के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं इसको। ये मेनली ड्यू टू सिल्ट एंड डिपॉजिट बाय द इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर। जब इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब नदियां आती हैं तो जब वो पानी आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, कंकड़ पत्थर को भी लेके आते हैं, तो इन्हीं से बनती है। इन कोस्टल रीजन सम एलुवियल डिपॉजिट आर फॉर्म ड्यू टू द वेव एक्शन। अब कोस्टल रीजन में जैसे गोदावरी और इस साइड में भी, तो आपको भी यहाँ वहां पे भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। रॉक्स ऑफ हिमालयस फॉर्म द पेरेंट मटेरियल। तो जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे होते हैं जहाँ पे सॉइल का जो सॉइल जिससे बनता है, तो उसको हम पेरेंट रॉक बोलते हैं। पेरेंट मटेरियल कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं आपको, हिमालय से ही बनते हैं क्योंकि टूट टूट के आते हैं ऑब्वियसली पानी में। तो जो पेरेंट मटेरियल है तो इस सॉइल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब कंकड़ पत्थर ऊपर से आएंगे, फिर एक जगह स्थिर हो जाएंगे, फिर उसमें कटाव होगा उनका, तो आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। तो देयर आर लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कवरिंग अबाउट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है जो एलुवियल सॉइल है, आपको इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा पूरा। ये नॉर्थर्न प्लेन में, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा प्लेन है। तो आपको जहां जहां पे नॉर्थर्न प्लेन है यहाँ तक है, आसाम साइड से, आसाम प्लेन, पंजाब प्लेन, यहाँ से आपको 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलेगी। और ये 46% जो टोटल एरिया है वो कवर करता है ऊपर वाला पार्ट। सॉइल में सबसे ज्यादा आपको एलुवियल सॉइल ऊपर नॉर्थर्न में यही देखने को मिलेगी। और 40% से ज्यादा की इंडियन पॉपुलेशन इस पे डिपेंड है, यानी कि वो ऑब्वियसली आपको जब पता है कि 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश इंडिया के हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है, तो ऑब्वियसली आप वही रीजन में आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी जहां पे नदियां हैं, जहां पे सारी सुविधाएं हैं, जहां की मिट्टी अच्छी है, तो लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आपको वहां पे बहुत सारी नदियां देखने को मिलेंगी। और वहां की जो लैंड है, जमीन है, वो प्रोडक्टिव है, फर्टाइल है।
आप इजीली उस पे खेती कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द जनरल स्लोप ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। तो आपको उत्तरी मैदान की सामान्य ढलान किस दिशा में है, तो आपको डायरेक्शन बतानी कि कैसा आ रहा, ईस्ट वेस्ट आ रहा, नॉर्थ साउथ आ रहा, साउथ टू नॉर्थ आ रहा, ईस्ट टू वेस्ट आ रहा, नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको बताना दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका आंसर है नॉर्थ टू साउथ। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये रीजन ये पूरा ये कवर कर रहे हैं ऐसा। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, तो नॉर्थ टू साउथ देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द नॉर्थर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही आपको समझाया था, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में आपको जब मैं समझा रहा था कि जो नॉर्थर्न प्लेन है वो 3 भागों में बटा है। तीन भागों में बटा है, तो वो कितने भागों में बटा है, इसका इजीली डायरेक्टली हम आंसर देखते, तो इसका आंसर है 3। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, इंडस रिवर सिस्टम, गैंगेटिक रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इंडस ये बटा है, यहाँ से गंगा निकलती है, ये है ये ऊपर वाला पार्ट, और यहाँ से आपको गंगा प्लेन देखने को मिलेगा और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो 3 भागों में उत्तरी मैदान बटा हुआ है, इंडस रिवर सिस्टम और अपना गंगा प्लेन, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो इन प्लेन में देखने को मिलेगा 3 भागों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ द, एक देखिए वो पंजाब प्लेन ये वाला भी कवर हो जाता, गंगा प्लेन ब्रह्मपुत्र, तो ये इन 3 प्लेन में देखने को मिलेगा। बाकी जो रिवर्स आती हैं तो वो गंगा ऊपर वाला देखने को मिलेगा, तो इंडस वाला। तो ये 3 प्लेन में, जैसे पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र, ये 3 प्लेन मोस्टली देखने को मिलेगी। और रिवर सिस्टम आपको 3 देखने को मिलेगा, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो प्लेन आपके पंजाब है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र। पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र मोस्टली, बाकी राजस्थान को भी कवर कर लेता मगर मोस्टली 3 भागों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी मैदान का भाग नहीं है। आपको ये बताना है कि नॉर्थर्न प्लेन का मतलब उत्तरी मैदान का भाग नहीं है। कौन नहीं है, ए पंजाब प्लेन, बी गंगा प्लेन, सी डेक्कन प्लेट्यू, डी ब्रह्मपुत्र प्लेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3 प्लेन बताए थे कि सबसे पहले आपको पंजाब प्लेन देखने को मिलता है, फिर बी उसके नीचे आएंगे अपन तो गंगा प्लेन देखने को मिलेगा जहाँ पे गंगा नदी है। पंजाब प्लेन आपको पंजाब हरियाणा साइड देखने को मिलेगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन आसाम साइड देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर जैसे कि उसमें आपको बता दिया था 3 भागों में, तो ये 3 प्लेन है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। डेक्कन प्लेट्यू नहीं है, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू आपको साउथ साइड में देखने को मिलेगा। जो साउथ वेस्ट साइड है, महाराष्ट्र साइड और कर्नाटका वाला रीजन कवर करता है, ये प्लेट्यू है। वहां पे तो प्लेन की बात हो रही थी ना भाई, उत्तर मैदान की बात हो रही थी, प्लेट्यू नहीं। जो कि टेबल प्लेट्यू क्या होता है, टेबल टॉप लैंड रहता, वो डेक्कन में देखने को मिलेगा आपको, साउथ साइड, साउथ वेस्ट में, महाराष्ट्र साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो विच रीजन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज प्रोन टू फ्लड। आपको ये बताना कि उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र बाढ़ के लिए संवेदनशील है, कि सबसे ज्यादा पानी आपको बाढ़ कहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि जो फ्लड आ जाता है। तो ये रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 रीजन है, भाबर, तरई, खादर, भांगर, खादर। तो ये रीजन में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर है तरई। तो तरई रीजन में आपको फ्लड देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये अभी भाबर, मावर, खादर क्या होता है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये हिमालय है, यहाँ से जब भी कोई पानी आएगा, पानी आता है, जैसे गंगा आती है, ये आता है, तो यहीं से तो आता है। तो जितने माउंटेन वाले इलाके में से जब पानी आएगा, तो वो पानी अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती है, उसी को हम भाबर बोलते हैं। क्या रहते हैं, कंकड़ पत्थर पानी के साथ आते हैं। अब जो कंकड़ पत्थर यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंकड़ पत्थर के बाद जो पानी बहेगा तो वो मिट्टी वाला होगा ऑब्वियसली। तो जो अब कंकड़ पत्थर रुक गए थोड़े बहुत, थोड़े तो होंगे कंकड़, यानी कि बड़े बड़े पत्थर रुक जाते हैं, बाकी कंकड़ और भी जो कंकड़ वहां पे स्टिल्ट हो गए, अब थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो उनका डिपोजिशनल होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, तो बहुत सारी मिट्टी जम जाती है, तो यहाँ पे कीचड़ वाला इलाका बन जाता है। मार्शी बोल सकते हो, मड टाइप का बोल सकते हो, स्वैम्पी एंड मार्शी। तो ये तराई रीजन बोलते, तो भाबर जो
हिमालय के बाद पानी आएगा, कंकड़ पत्थर एक जगह स्टिल रोक के रखेगा। फिर उसके बाद जो पानी, क्योंकि पानी तो भाई लिक्विड फॉर्म में, वो बदल जाएगा, सॉलिड फॉर्म तो वहीं पे रह जाएगा। उसके बाद पानी जाएगा और कंकड़ पत्थर रहेंगे, थोड़े छोटे छोटे मिट्टी रहेंगी। तो इसमें क्या रहता है, वो एक जगह पे, अब ये थोड़ा ऊंचा इलाका था भाबर वाला, अब ये नीचा इलाका है तो वो जम जाते हैं। कि मैदान का मतलब क्या, प्लेन रीजन है तो तराई रीजन में आपको ये जम जाते हैं, कंकड़ पत्थर थोड़े जम जाएंगे, मिट्टी मिट्टी जम जाएगी, तो वहां पे आपको कीचड़ जैसा देखने को मिलेगा, मार्श और स्वैम्पी हो जाता है, तो आपका कीचड़ जम जाता है। फिर उसके आगे और जाएंगे तो भांगर, तो जिसमें ओल्ड एल्यूमिनियम है, भांगर में भी आपको कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद और पानी आएगा, क्योंकि पानी तो भाई उसका जो मटेरियल है, जो सॉलिड पोर्शन है वो वहीं पे रुक रहा है, बाकी और आगे बढ़ता जा रहा है। फिर आपको खादर देखने को मिलेगी, जिसके हम न्यू एल्यूमिनियम बोलते हैं, यानी कि आपकी नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ आपको भांगर में देखने को मिलेगी। और तराई रीजन, अरे बोले कि कीचड़ वाला इलाका कौन सा हो जाता है, तो तराई वाला रीजन हो जाता है। और सबसे ज्यादा रॉक वाला पार्टिकल जो ज्यादा पत्थर देखने को मिलते, तो भाबर है, भाबर। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जो तराई रीजन है, यानी कि जो तराई क्षेत्र है उत्तरी मैदान के, तो बाढ़ के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोन टू फ्लड फ्लड आता है नॉर्थन प्लेन में, तराई वाले रीजन में, क्योंकि वहां पे कीचड़ मीचड़ जम जाता है, इसलिए। इट लाइज जस्ट साउथ ऑफ द, क्योंकि भाबर के साउथ में देखिए, ये भाबर थोड़ा नॉर्थ में और ये साउथ में है, तो ये प्लेन, ये यहाँ पे ये जो रीजन है ये प्लेन वाला रीजन है। अब वो धीरे धीरे आएगा पानी, प्लेन का मतलब क्या है, जहाँ पे एक सरफेस उसकी एकदम प्लेन है तो पानी रुकता है, बहता नहीं, भाबर से तो बह जाएगा। तो भाबर रीजन है इसके कैरेक्टराइज बाय, देखिए मैंने बताई है, मार्श एंड स्वैम्पी लैंड ड्यू टू द रीइमर्जेंस ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रीम बिकॉज ऑफ द लो लाइंग नेचर ऑफ पुअर ड्रेनेज। अब कहीं कहीं पुअर ड्रेनेज होने के कारण जो पानी आता तो वो एक जगह स्टिल्ट हो जाता। अब ऑब्वियसली पानी तो आएगा ही, नदियां बह रही हैं, तो वो एक जगह वहां पे स्थिर हो जाता है। तो वाटर फ्रॉम रिवर एक्यूमुलेट इजीली, तो इजीली वहां पे क्या हो जाता है, प्लेन वाला रीजन रहता है तो वहां पे इकट्ठा हो जाता है, जिससे कीचड़ मच जाता है, कीचड़ कीचड़ जैसी कंडीशन हो जाती है। स्पेशली मानसून एरिया में, जब हर जगह हर टाइम पे नहीं होगा कि गर्मी में हो रहा ठंडी में हो, जब पानी ओवरफ्लो होगा, देखो हिमालय से तो आ ही रहा है, और यहाँ से क्या, पानी का स्तर जब बढ़ जाता है तो वहां पे आपको कीचड़ जैसी सिचुएशन, मार्शी और स्वैम्पी रीजन देखने को मिलता तराई वाला। तो इसमें भी यही है कि ये भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है, भावर के ठीक दक्षिण यानी कि साउथ में स्थित है। यहाँ की भूमि दलदली और नम है। तो सबसे आपको यही क्वेश्चन आएगा कि चार ऑप्शन दे देंगे, बताएंगे तराई रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। तो आपको यही देखना, दलदली और नम यानी कि मार्शी और स्वैम्पी, यही आता है इसमें से, और ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो क्योंकि पहाड़ों से उतरने वाली जो नदियां हैं यहाँ पर पुनः सतह पर आ जाती है। अब पहाड़ों से नदियां उतरेंगी, इकट्ठा होंगी, इसकी नीची भूमि और जल निकासी की खराब। अब क्या है, जमीन नीचे रहेगी, भाबर वाला पावर तो ऊपर है, तो जमीन नीचे रहती है, तो ये तराई वाला, तो वहां पे सारी चीज जमा होने लगती हैं। तो और जब बरसात होती है और बाढ़ जैसी सिचुएशंस आती हैं तो वहां पे इकट्ठा हो जाती है पानी, फिर धीरे धीरे निकलेगा, क्योंकि प्लेन रीजन में यही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज कॉल्ड, तो आपको इसमें बताना कि उत्तरी मैदान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, चलिए देखते हैं इसका। ए भाबर, बी खादर, सी भांगर, डी तराई। तो इसका आंसर है खादर। तो खादर, खादर इज कंपोज ऑफ न्यूअर एल्यूवियम एंड फॉर्म्स द फ्लड प्लेन अलोंग द रिवर बैंक्स। तो खादर क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, यानी कि जो पानी है, मिट्टी है, आपको देखने को मिलेगी, पुरानी मिट्टी भी देखने को मिलेगी। पुरानी मिट्टी जैसे कि पानी आया, मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे ये है, हिमालय से पानी आया, मान लो पानी आ रहा है, भाबर में है, भाबर में रुका, कंकड़ पत्थर इसके थोड़े रुक गए, फिर नीचे तराई में आ जाता तो कीचड़ वाला सिचुएशन हो जाती है। अब कीचड़ है, जो कीचड़ भी वहीं पे सेटल हो जाएगा, रुक जाएगा, जो सॉलिड पोर्शन है आपका। तो अब पानी तो बहता है, पानी तो आगे भी बहेगा। अब जो पानी ये बहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, कीचड़ के साथ जो भांगर वाला रीजन है, इसमें आपको पुरानी मिट्टी देखने को मिलेगी, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। उसके बाद जब पानी बहेगा, जब पानी बहेगा तो फिर ये खादर वाले रीजन में आपको जब पानी वहां पे देखने को मिलेगी, वहां पे भी आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगी। तो भांगर में आपको कैसी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एल्यूवियम सॉइल देखने को मिलती है, और खादर में आपको न्यू एल्यूवियम, तो ऐसा देखने को मिलता है।
खादर जो रीजन है उसमें न्यूअर एलुवियम देखने को मिलता है, जो कि फ्लड प्लेन अलोंग विथ रिवर, जो बैंक यानी कि रिवर बैंक्स होते हैं, जो नदियों के किनारे ही तो मिट्टी इकट्ठी हुई, क्योंकि पानी तो जब पानी की जो थोड़ी बहुत लहरें टाइप की आती है, यानी कि पानी जब आजू बाजू आता है, साइड में आएगा तो वो मिट्टी को इकट्ठा करता जाएगा और पानी बहता जाएगा। तो आपको खादर में नई जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। यही बस देखना है कि खादर में न्यू एलुवियम सॉइल देखने को मिलता है, नई जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, क्योंकि जब पानी आता है तो वो डिपॉजिट करते जाती है, इकट्ठा करती जाती है साइड साइड में, नदियों के किनारे साइड साइड में इकट्ठा करती जाती है। और तो इससे ये फायदा होता है कि गंगा से जो सॉइल है, अब गंगा रिवर है, जो सॉइल आ रही है न्यू एलुवियम में आ रहा है, तो वो फर्टाइल होती, जमीन के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। तो एक इसका ये फीचर्स हैं। और ये फ्लड जब पानी गिरता है, बाढ़ आती है, तो नई जलोढ़ मिट्टी एक परत जमा कर देती है, यानी कि वो डिपॉजिट कर देती है। ऑब्वियसली पानी में सबसे ज्यादा पानी जब बहाव रहता है तो बहुत सारी चीजें बह के आती, कंकड़ पत्थर मिट्टी मिट्टी ये सब। अब आपको इसमें बताना भावर रीजन की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टराइज बताइए भावर रीजन का। तो हाई वाटर टेबल क्या है, इसमें हाई वाटर है। मार्शी लैंड है, क्या कीचड़ वाला है? नहीं नहीं नहीं, कीचड़ वाला तो मार्शी लैंड और स्वाम्पी तो हमने देखा था कि कीचड़ वाला तराई रीजन में देखने को मिलता है, जो सेकंड पोर्शन में है, सेकंड पार्ट में उसके। और थर्ड पोरस एंड ड्राई लैंड, हाँ ये इसका आंसर ये है कि भावर रीजन में आपको यह फर्टाइल एलुवियल सॉइल ये देखने को मिलेगा। तो सी है पोरस एंड ड्राई लैंड। जो भावर रीजन है वो आपको कैसा क्षेत्र देखने को मिलेगा, पोरस और ड्राई लैंड, सूखा सूखा देखने को मिलेगा। तो इसमें देख लेते हैं, एडजेसेंट टू शिवालिक फुट हिल्स, कोर्स मटेरियल लाइक कोवेल्स, पेबल्स, ग्रेवल, बाउल्डर्स एंड कोर्स सैंड आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसका नेरो पोरस और नॉर्थ मोस्ट स्टेज आपको देखने को मिलता है इंडिया गैंग, यानी कि ये फैला हुआ है। और कितने किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, 8 से 16 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन तक। अब इसकी जो फुट हिल्स है, यानी कि एलुवियल फेंस जो शिवालिक के, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था माउंटेन वाले पार्ट में कि शिवालिक जो माउंटेन रेंजेस है वो 3 भागों में बटा है नॉर्थ में। एक ही ग्रेटर हिमालय, जो नॉर्थ में पार्ट है उत्तरी हिमालय बोलते, फिर मिडिल वाला जो लेजर हिमालय भी बोलते, और शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे वाला पोर्शन हो जाता है, जो हिमाचल प्रदेश की नीचे साइड देखने को, उत्तराखंड साइड देखने को मिलता है, और उसके नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले जब हिमालय से नदियां आएंगी तो आपको भावर वाला रीजन देखने को मिलता है, तो वहां पे आपको कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं, तो वहां पे आपको भावर बेल्ट देखने को मिलती है। और वो द पोरोसिटी ऑफ भावर इज द मोस्ट यूनिक फीचर, उसमें क्या होता है, पोरस रहता है। अब पोरस कैसे आ जाता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठे होने लगते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए ये है, तो पहले हिमालय से आया तो भावर में कंकड़ पत्थर, यहाँ पे पोरस और कोवाल्ट यानी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमा होने लगते, उसकी बात हो रही है। तो कंकड़ पत्थर वाला ये भावर वाला रीजन है। और तराई वाले में आपको कीचड़ देखने को मिलता है। और भांगर में आपके छोटे छोटे कंकड़ देखने को मिलते हैं। और न्यू एलुवियम सॉइल देखने, ओल्ड एलुवियम यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, और न्यू एलुवियम आपको खादर में देखने को मिलेगी। तो पोरस और ड्राई लैंड सूखा रहता, क्योंकि कंकड़ पत्थर हैं, ऑब्वियसली पानी तो आगे बह रहा है ना, तो भावर के बाद आपको तराई रीजन में देखने को मिलेगा। तो इसमें पेबल्स और कंकड़ पत्थर इकट्ठे होते रहते हैं, और जो नदियां वो सूख जाती हैं क्योंकि वो आगे बढ़ जाती हैं। तो यह भावर जोन आपको पंजाब से आसाम हिमालय तक देखने को मिलेगा, कि पंजाब वाले में और आसाम तक ऐसे देखने को मिलता है ये वाला रीजन, फिर उसके नीचे आ जाता है। और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को मिलते, पानी तो रहता ही है ऑब्वियसली। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो विच रिवर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब प्लेन, आपको इसमें बताना है कि जो पंजाब प्लेन है, यानी कि पंजाब के मैदान के निर्माण के लिए कौन सी नदी प्रणाली उत्तरदायी है। तो आपको देखना है कि किस किस नदी आपको पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है। मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि वो नदी पे आपको उस नदी पे आपको एक डैम भी देखने को मिलेगा, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एमसीक्यू देख लेते हैं, चॉइसेस देख लेते हैं। जैसे यमुना है, ए, बी इंदस है, सी गंगा है, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर होता है इंदस। इंदस
क्या देखने को मिलेगा? तो पंजाब के मैदान के निर्माण के लिए कौन सी नदी प्रणाली उत्तरदायी है? इंदस। तो विच रिवर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ पंजाब प्लेन बनता है? तो इंदस। देखिए ये पंजाब वाला इलाका ये इंदस है, यहाँ से आ रही, तो इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो इसमें मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो खादर सोइल इज, अभी मैंने बताया था मोस्टली आपको नॉर्थन प्लेन में से ये क्वेश्चन तो आना पक्का ही है, भांगर, खादर, तराई। तो खादर सोइल क्या है? इसमें बताया खादर मिट्टी होती है, क्या होती है? ओल्डर एलुवियम, न्यूअर एलुवियम, रेड एंड लोमी सॉइल या सैंडी सॉइल? आपको बतानी है। रेतीली है डी में, रेड एंड लोमी है, आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी, नई जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, या ओल्ड का मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर है खादर, आपको न्यूअर एलुवियम देखने को मिलेगा। कि ऑब्वियसली सबसे पहले याद करते हैं, हिमालय से नीचे उतरे कंकड़ पत्थर, आपको पेबल्स, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, पानी तो आ रहा मगर वो कंकड़ पत्थर लेके आ रहा, और एक और पहाड़ी वाला इलाका है, थोड़ा नीचे साइड आ रहा, प्लेन वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है, मगर वहां पे एक कंकड़ पत्थर इकट्ठे होंगे, पानी बहेगा, फिर उसके बाद पानी में मिट्टी मिट्टी होगी, तो आपको तराई रीजन में कीचड़ वाला इलाका देखने को मिलेगा, मार्श और स्वयं देखने को मिलता। फिर और आगे जाएंगे तो जो मिट्टी है वो पानी के साथ बहेगी। अब जो फिर आपको खादर में नहीं, भांगर में फिर आपको तराई के बाद भांगर देखने को मिलता है, जिसमें आपको ओल्ड जलोढ़ यानी कि ओल्ड एलुवियम सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती। फिर उसके बाद आपको नई जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी खादर में। तो देखिए देख सकते हैं, तो खादर क्षेत्र नई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि न्यूअर एलुवियम सॉइल से बना हुआ है, वो फ्लड प्लेन है। आपको एलुवियम डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, रिवर फ्लड्स, और हर साल आपको कुछ ना कुछ, यानी कि हर साल आपको देखने को मिलता है, और ये सबसे फर्टाइल जमीन मानी जाती है तराई रीजन के बाद। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच रीजन लाइज जस्ट साउथ ऑफ शिवालिक? तो आपको इसमें बताना है कि शिवालिक के साउथ में आपको कौन सा रीजन देखने को मिलता है? ए तराई, बी खादर, सी भांगर, डी भाबर। तो इसका आंसर है कौन सा क्षेत्र शिवालिक के ठीक दक्षिण में, या मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय रेंजेस शिवालिक है, तो माउंटेन रेंजेस को तीन भागों में बांटा था, ग्रेटर, मिडिल, लेसर। ग्रेटर जो मिडिल को ही बोलते हैं, लेसर, और नीचे शिवालिक। तो शिवालिक के नीचे आपको भाबर देखने को मिलेगी। देखिए ये आपको ग्रेटर हिमालय देखने को मिलेगा जो लद्दाख रेंज वाला है, फिर बीच में आपको ये देखिए ग्रेटर हिमालय रेंज, फिर मिडिल, आपको मिडिल बीच में देखने को मिलेगी, और ये शिवालिक। तो शिवालिक के बाद जो अपना ये उत्तराखंड वाला रीजन आ जाता, तो यहीं पे आपको शिवालिक में कौन सी, तो ये पहाड़ियों के नीचे ही शिवालिक हिल्स के नीचे आपको भाबर देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? भाबर, जो कंकड़ पत्थर रहते, तराई जिसमें कीचड़ रहता, भांगर नई जो ओल्डर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्डर एलुवियम, और खादर नई जलोढ़ मिट्टी। तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के देखने को मिलते होंगे, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, मगर सबसे आपको ये पहचानना है कि यही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हो। भांगर इज कैरेक्टराइज बाय, भांगर की विशेषता है क्या है, क्या हो सकती है? जैसे अभी हमने देखा भांगर, भांगर भांगर आपको ऐसा याद रखना है कि भांगर में, भांगर पुरानी चीज है। क्या चीज है? पुरानी चीज है। तो आप ये याद रख सकते हो, जो भांगर होती है, भांगर जैसे भांगड़ा होता है, पुराना होगा, है ना, पंजाब साइड ही होता है ना। तो भांगड़ आपको ऐसा याद रखना है कि पुरानी चीज है, तो भांगड़ पुरानी है। तो भांगर कौन सी सॉइल की, इसकी विशेषता क्या है? वो ओल्डर, ओल्ड एलुवियम है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो नई जलोढ़ कौन सी होगी? नई जलोढ़ होगी खादर। मार्शी लैंड, कीचड़ वाला लैंड होगा तराई रीजन। मार्शी लैंड, कीचड़ वाला लैंड कौन सा होगा? जो मार्शी होगा, कीचड़ मीचड़ हो जाता, तो तराई रीजन। फिर ओल्डर एलुवियम आपको इसमें बांगर में देखने को मिलेगी, और सैंडी सॉइल ये नहीं है। तो देखिए बांगर की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ओल्डर एलुवियम सॉइल है, एलुवियल सॉइल मानी जाती है। भांगर्स में ओल्डर एलुवियम के नाम से भी रेफर करते हैं, क्योंकि ये नदियों के साथ आती है, और बहुत सारे हायर एलिवेशन और फ्लड प्लेन देखने को मिलते हैं, और पुरानी मिट्टी ये इकट्ठी होती रहती है, डिपॉजिट इसका मतलब। और ये लेस फर्टाइल है, बोला जाता है कि अगर हम कंपेयर करें खादर रीजन में, जैसे कि
न्यूअर एलुवियम है। तो जो भांगर है वो लेस फर्टाइल है, किसमें, कैलकुलस डिपॉजिट, यानी कि कंकड़ पाए जाते हैं। जैसे भांगर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, कंकड़ देखने को मिलेंगे, कंकड़ भांगर में आपको कंकड़ देखने को मिलते हैं। और ये अपलैंड वाला एरिया में भी है, ये कहाँ पे है, रिवर से थोड़ा ऊपर वाला इलाके में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको स्लाइटली थोड़ा एलिवेट टेरिस देखने को मिला, यानी कि थोड़ा नीचे जाती हुई चीजें देखने को मिलेगी, एकदम भी नहीं। और ये क्लेई और कॉम्पैक्ट होती है, जो सॉइल है तो थोड़ी हार्ड होती है, और कॉम्पैक्ट और खादर से थोड़ी हार्ड होती है, खादर थोड़ी सॉफ्ट होती है, क्योंकि वहां पे पानी भाई न्यू एलुवियम है, पानी से आ रही है। तो इसमें भी वही बताया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये कम उपजाऊ है और अच्छी जल निकासी देखने को मिलती है। और यहाँ पे ऊंचाई वाले क्षेत्र में ये नदी दूर से और थोड़े ऊंचे टीलों या मैदानों में मिलती है, यानी कि थोड़े ऊपर वाले इलाके में देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द नॉर्थन प्लेन आर आइडियल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज, तो आपको इसमें बताने उत्तरी मैदान कृषि के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि जो नॉर्थन प्लेन है वो एग्रीकल्चर के लिए है। क्यों है, कि किस लिए है, चलिए हम इसका आंसर ही देख लेते हैं। तो इसका आंसर है फर्टाइल सोइल एडिक्वेट वाटर। देखिए नॉर्थन प्लेन उत्तरी मैदान में मैंने आपको क्या बताया, आपको ज्यादा से ज्यादा नदियां देखने को मिलेगी। अब जब नदियां होंगी तो मिट्टी भी होगी, अच्छी मिट्टी होगी, अच्छी खासी जब नदियां हैं तो वहां पे खेती भी होगी, तो आपको फर्टाइल सोइल उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलेगी और पानी की भरपूर मात्रा देखने को मिलेगी। कितनी सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, ये सब नदियां देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन लाइज इन आसाम, आपको ये बताना है कि आसाम में उत्तरी मैदान का कौन सा भाग स्थित है। तो आसाम में मैंने आपको बताया था 3 प्लेन, पंजाब प्लेन बताया था, गंगा प्लेन बताया था, ब्रह्मपुत्र प्लेन बताया था, और डेक्कन प्लेन तो है नहीं, वो प्लेट्यू है। तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र प्लेन। आपको आसाम वाले इलाके में ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने को मिलेगी। और ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से आती है, अरुणाचल प्रदेश साइड से आती है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में उसको शांगपो रिवर बोलते हैं, और आसाम जब इंडिया में आ जाती है ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और देहांग बोलते हैं, देहांग अरुणाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो विच फीचर मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम हिमालय टू नॉर्थर्न प्लेन, आपको बताना है कि नॉर्थर्न प्लेन से, जो हिमालय से नॉर्थर्न प्लेन में जो ट्रांजिशन आते हैं, बदलाव आते हैं, तो वो आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा जब आप चेंजेस होते हैं। ऑब्वियसली जैसे वही शिवालिक से नॉर्थर्न प्लेन में जा रहे हैं, तो हिमालय से उत्तरी मैदान की ओर संक्रमण को कौन सा भौगोलिक संरचना, आपको स्ट्रक्चर बताना, फीचर्स बताने क्या हो सकते हैं, भाबर, खादर, डेल्टा, प्लेट्यू। देखो क्या हो सकता है, तो भाबर, भाबर आपको मैंने बताया था सबसे पहले ही, जब पानी बहुत ऊपर से आ रहा है तो सबसे पहले आपको भाबर देखने को मिलेगा, जो बहुत सारे पेबल्स, बहुत सारे पत्थर रहते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं। और फिर आपको फिर तराई रीजन, फिर आपको भांगर रीजन, उसमें भी कंकड़ वाले रीजन कंकड़ रहते हैं, मगर वो ओल्डर एलुविया में पुरानी जलोढ़ है। फिर आपको खादर देखने को मिलेगी, नई जलोढ़ देखने को मिलेगी। तो जब हिमालय से नॉर्थर्न प्लेन की ओर आते तो आपको भाबर रीजन देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो तराई रीजन इज नॉन फॉर, तराई क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, क्या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तराई क्षेत्र आपका मार्शी और स्वैम्पी लैंड के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपको कीचड़ वाला इलाका देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया, जब पहाड़ों से पानी आ रहा है, पानी आएगा, कंकड़ पत्थर आएंगे, तो सबसे जहाँ पे कंकड़ आपको बहुत बड़े रॉक पेबल्स देखने को मिलेगा, कंकड़ पत्थर देखने को मिलेगी ज्यादा मात्रा में, तो भाबर रीजन। उसके बाद मिट्टी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, नीचे आएंगे थोड़े तराई रीजन में देखने को मिलेगा, वहां फ्लड के कारण और पानी ज्यादा होने के कारण, बाढ़ आने के कारण वहां पे कीचड़ मच जाता है, कीचड़ मार्शी लैंड बन जाती है तराई रीजन में। फिर उसके और आगे जाएंगे, उसके आगे जाएंगे तो हमें ओल्डर एलुवियम, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, वो भांगर वाले रीजन है। और आपको खादर वाले रीजन में नई जलोढ़ देखने को मिलती है। तो तराई वाले रीजन में मार्शी और सैम्पी लैंड देखने को मिलती है। ये सब वही है जो मैंने आपको बताया। और इसमें राइस, वीट, शुगर केन की ज्यादा अच्छी खेती होती है, सैम्पी कंडीशन होती है, कीचड़ वाला इलाका रहता है। और ये आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड वाले और नेपाल के सदर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। ये वही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे उस वाले इलाके में। अब आपको ये बताना है तो उत्तर मैदान की चौड़ाई किस सीमा के बीच है, यानी कि विड्थ बतानी है नॉर्थर्न प्लेन की। 100 से 200 किलोमीटर, 150 से 300 किलोमीटर, 240 से 320 किलोमीटर, या 300 से 400। तो अगर हम इसका रीजन देखेंगे तो 150 से 300 भी है, 150 से 300 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है नॉर्थर्न प्लेन की।
क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्थर्न प्लेन आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेन। तो उत्तरी मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है, आपको ये बताना है। ऑब्वियसली आप आंसर, क्वेश्चन का आंसर देख के पहचान सकते हैं। लावा प्लेन क्या माउंट जो, अब भाई लावा क्या है, लावा का मतलब यही है कि वॉल्केनो फटा होगा, ज्वालामुखी फटा होगा, जब भी लावा से बना हुआ होगा। या एक स्ट्रक्चरल प्लेन है, कैसी संरचना। या सी एलुवियल प्लेन है, या डी इरोजनल प्लेन है। तो आपको इसमें ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगी जड़ोल प्लेन, जो एलुवियल प्लेन है। आपको अब आप इस वर्ड से वाकिफ हैं, आप जानते हैं कि नॉर्थर्न प्लेन में ये वाला प्लेन एलुवियल प्लेन देखने को मिलता है। अरे ऐसे ऑप्शन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। उत्तरी मैदान का क्या महत्व है, तो आप बताइए क्या। तो हम इसकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं, 5 फीचर्स। पहले तो वहां पानी की भरपूर मात्रा है। दूसरा, जब पानी है तो मिट्टी अच्छी है। जब मिट्टी अच्छी है तो आपकी फसल अच्छी होंगी। राइस, वीट और भी शुगर केन अदर फसलें उगाई जा सकती हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल की ग्रोथ है वहां पे, क्या इंडस्ट्रीज हैं। सी बी रिच बायोडाइवर्सिटी, वहां पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी है ऑब्वियसली। सी हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्या वहां पे उपजाऊ जमीन है, खेती अच्छी होती है, ये भी हो सकता है। डी माइनिंग, माइनिंग तो नहीं है मगर इसका आंसर है हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो वहां पे उपजाऊ है, पैदावार अच्छी होती है, खेती किसानी अच्छी होगी, तो आपको राइस और व्हीट सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो द डेल्टा फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज नोन एज। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से, जो कि वे बंगाल साइड में आपको बनाया जाता है, तो आपको ये बताना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है बे बंगाल में मिल जाती है, तो वहां पे आपको कौन सा डेल्टा देखने को मिलेगा। ए पंजाब डेल्टा, बी सुंदरबन डेल्टा, सी महानदी डेल्टा, या डी कृष्णा डेल्टा। तो इसका आंसर है आपको सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र साइड। तो अब सुंदर डेल्टा क्यों नाम रखा गया है। डेल्टा का मतलब होता है कि जब पानी है किसी जैसे कि कोई ऐसे पेड़ पौधे आ गए या आपका कुछ बड़े बड़े पत्थर वत्थर आ गए, तो पानी बढ़ जाता है, आजू बाजू से निकल जाएगा और जाएगा एक ही जगह पे, मगर पानी बढ़ जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। सुंदरवन डेल्टा आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन में देखने को मिलेगा, जो कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल साइड देखने को मिलेगा। आप सुंदरवन ही नाम क्यों पड़ा, उसका डेल्टा का नाम सुंदरवन ही क्यों पड़ा, क्योंकि आपको उस वाले इलाके में सुंदरी ट्रीज देखने को मिलते हैं, तो सुंदरी ट्रीज देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। तो विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। आपको ये बताना है कि उत्तरी भारत के मैदान का भाग कौन सा राज्य नहीं है। तो भाई देख लो, बहुत इजी है। ए पंजाब, पंजाब जब पंजाब प्लेन है तो पंजाब तो होगा। हरियाणा, ऑब्वियसली पंजाब और हरियाणा होंगे, पंजाब के नीचे हरियाणा देखने को मिलेगा, तो ये वाला तो रीजन है। सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका जो नॉर्थर्न प्लेन वाला पार्ट नहीं है, राजस्थान नहीं है, राजस्थान आपका डेजर्ट वाला पार्ट आ जाता है। तो राजस्थान को थोड़ा ऊपर वाला आता, मगर वो पूरा पार्ट नहीं आता, थोड़ा वाला पार्ट आता। मगर इसमें अगर देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो है, मगर राजस्थान नहीं है, तो इसका आंसर है राजस्थान नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द नॉर्थर्न प्लेन आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ विच मटेरियल। तो आपको ये बताना है कि उत्तरी मैदान किस पदार्थ के जमाव के कारण है। सीधी सी बात, आपको इनमें से ऑप्शंस आएंगे कि इग्नियस रॉक देखने को मिलती है, यानी कि अग्निय चट्टें, लावा देखने को मिलता है, एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, सैंड ड्यून्स। तो भाई रेत तो हो ही नहीं सकते, लावा फटा ही नहीं है, थोड़ी ना जो ज्वालामुखी फटा है। जब ज्वालामुखी नहीं फटा तो इग्नियस रॉक देखने को नहीं मिलेगी, तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। आपको तो ये कहीं पे भी यही पूछेंगे मोस्टली, भाई कौन सी मिट्टी पाई जाती है नॉर्थर्न प्लेन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो गंगा के मैदान में कौन सा शहर स्थित है। आपको ये बताना है कौन सी सिटी गंगा प्लेन के पास लोकेटेड है। अब देख लो भाई, मुंबई, ना 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 ना, मुंबई तो बहुत नीचे है भाई। मुंबई में तो आपको और कोई सी देखने को मिलेगी, गंगा प्लेन तो देखने को नहीं मिलेगा। लखनऊ हो सकता है। सी हैदराबाद, हैदराबाद तो साउथ में है। डी चेन्नई। हम नॉर्थर्न प्लेन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थर्न प्लेन में आपको लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, वहां पे आपको गंगा प्लेन देखने को मिलेगा, जो कि फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ये लखनऊ हो गया।
इजीली, ये बहुत इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो जो तराई रीजन है भाई, वो किस प्रकार के वेजिटेशन को सपोर्ट करता है? द तराई रीजन सपोर्ट विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? तो तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? कौन सी हो सकती है? चलिए देखते हैं। ए डेजर्ट, भाई डेजर्ट वाली तो नहीं हो सकती भाई, थोड़ी वो, अब वहां पे सॉइल इतना अच्छा है, पानी है, तो डेजर्ट वाला तो इलाका वो होता है जहाँ पानी नहीं होता। बी डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, या अल्पाइन फॉरेस्ट, या फिर जो श्रब्स वाला रीजन। तो इसका आंसर है डेंस फॉरेस्ट। तो तराई रीजन में आपको कीचड़ मीचड़ वाला देखने को मिलेगा, यानी कि पानी की भरपूर मात्रा है, तो आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कर, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम इस क्लास को ऑफ करेंगे। थोड़ा लंबा हो गया है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर मेजरली ग्रो इन नॉर्थर्न प्लेन? तो इसमें बताना कि उत्तरी मैदान में किस प्रकार की फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं? ए पल्सिस, बी मिलेट, सी राइस एंड व्हीट, डी कॉफी एंड टी। तो इसका आंसर है राइस एंड व्हीट। तो राइस एंड व्हीट सबसे ज्यादा खेती होती है आपके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मिट्टी उस प्रकार की है, जलोढ़ मिट्टी है, एलुअल सॉइल है, पानी आपको भरपूर मिल ही रहा है, तो राइस और व्हीट का, चावल और गेहूं का खेती होता है। आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आए होंगे। जो पिछले हैं, अगर आपने देखे नहीं तो आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, जो प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो थैंक यू गाइस। आपको, आपने जितने भी ये वीडियो, जितना भी कंटेंट देखा आज का, आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपको भी यानी कि हेल्पफुल भी लगा होगा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, मैं छोटा रखूंगा वीडियो। तो प्लीज डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जैसे कि आपको इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगे। अब जितना भी जो डिले हो रहा था, अब नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम पास में आने वाले हैं। तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू।